बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है शेरी इस्तलाहात। हमारा 11वीं क्लास का सिलेबस मींस फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस, उसमें 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं, उसमें जो 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो शेरी इस्तलाहात में से आते हैं। 5 नंबर के आपके इस्ता नसर में से, और 5 अदबी इस्तलाहात, 5 शेरी इस्तलाहात और 5 तज़कीर व तानीस में से आते हैं। और शेरी इस्तलाहात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं बेटे? उसमें काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, ये 4 चीज़ें शेरी इस्तलाहात में शामिल होती हैं। तो आइए अब हम चारों चीज़ों पे बात करते हैं। काफिया क्या होगा, मतला, रदीफ क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है। बेटे काफिया को देखा जाए तो काफिया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है। काफिया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है, जिसके मानी है पीछे पीछे आने वाला, पै दर पे आने वाला। काफिया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है, जिसका मतलब है कि पीछे पीछे आने वाला, पै दर पे आने वाला। और काफिया की जमा जो है वो कफ़ाफ़ी होगी, और काफिया गज़ल और कसीदे के लिए ज़रूरी होगा। अगर हम काफिया की तारीफ़ करें तो किसी गज़ल या कसीदा पहले शेर के दोनों मिसरों और बाकी हर शेर के दूसरे में या हर शेर के आखिरी मिसरे में दोहराए जाने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो हैं वो काफिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखिए कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब रूबरू और गुफ्तगू ये हम आवाज़ अल्फाज हैं और हम वज़न भी हैं। प्यामे बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबाने गैर से क्या शर्र आरज़ू करते। अब ये आरज़ू सेकंड पे आ गया। निज़ाम ने कहा था गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों, ये पहला शेर था, ये मिसरा दोनों मिसरों में आ गए, और बाकी हर शेर के दूसरे मिसरे में, बाकी शेर था दूसरे मिसरे में दोहराए जाने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो हैं वो काफिया कहलाते हैं। काफिया के बाद बेटे बात आ जाती है रदीफ की। रदीफ क्या है बेटे? रदीफ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रदफ से निकला है, जिसके मानी ये होते हैं कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। ठीक है, जिसके मानी होते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने। मीन्स अब घुड़सवार के पीछे कौन? जैसा कि काफिया है ना, काफिया के बाद में आने वाले अल्फाज जो हैं वो रदीफ कहलाते हैं। अब हम इसकी तारीफ़ अगर करें, इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे पहला मतलब जो उसका शेर आता है, पहले शेर के दोनों मिसरों और बाकी हर शेर के आखिरी या दूसरे मिसरे में दोहराए जाने वाले, हूबहू दोहराए जाने वाले या तकरार से आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा कि गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। अब ए काश सेम हू बहू दोहराए जा रहे हैं ये अल्फाज, इसे हम रदीफ कहेंगे। तक इससे पहले करार आ गया, बहार आ गया, ये काफ़ी होंगे। फिर रात से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तो कहाँ आते आते। बेटे इसमें ये आते आते और सेकंड मिसरे में आते आते ये जो दोनों आ गए, इन दोनों को हम रदीफ कहेंगे, क्योंकि हू बहू आ रहे हैं। जैसा कि ये शेर था, इसमें करते 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 ये वाला रदीफ है। अब रदीफ के बाद हम बात करते हैं मतला पर। मतला किसे कहेंगे बेटे? मतला अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ ताला आ से निकला है, तोए, लाम और आइन। ताला आ से निकला है, जिसका मतलब ये, जिसके मानी ये होते हैं तुलू होने की जगह, तुलू होने का मकाम, शुरू होने का मकाम। ठीक है, अब जहाँ से कोई गज़ल या कसीदा स्टार्ट होता है, अब मतला के लिए क्या शराइत हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? मतला किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ हों। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ हों, उसे हम मतला कहेंगे। अब बता कि रदीफ के बगैर गज़ल हो जाती है, लेकिन काफ़िया के बगैर गज़ल नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इस शेर की अगर बात की जाए तो उठी
और चली, ये दोनों काफ़िए हैं। है अभी ये रदीफ है। मीन्स ये हमारा मतला हो गया, क्योंकि काफ़िया और रदीफ दोनों चीज़ें इसमें आ गई। रदीफ ना भी हो तो काफ़िया हो तो ये मतला बन जाता है। ये सेकंड मतलब कि शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। अब देखो ना, गिरी ये काफ़िया आ गया, है अभी ये रदीफ। तो मतला के बाद में आने वाले शेर को हुस्ने मतला कहते हैं, हुस्ने मतला। अब अगर जिस तरह मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ आ गए, इसके बाद अगर मतला के बाद वाला जो शेर वो भी इस तरह आ जाए, उसके बाद वाला भी आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे। चंद एग्जाम्पल आप देखिए बेटे, कि जैसा कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अब इसमें एतबार और इंतज़ार ये तो हमारे काफ़िए आ गए। किया ये रदीफ, इसे कहेंगे मतला। अब सेकंड शेर देखिए कि किसी तरह जो ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफ़ा ने मुझे खूब शर्मसार किया। अब एतबार शर्मसार फिर दोनों में काफ़िया आ गए और ये एंड पे रदीफ भी आ गए। बेटे इसे कहेंगे मतला सानी, मतला के बाद में आने वाला जो मतला सानी। और मतला सानी को हुस्ने मतला भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतला के बाद में आने वाला शेर उसने मतला जो मतला सानी उसने मीन्स मतला के बाद जो शेर आएगा वो उसने मतला तो ज़रूर होगा। और उसके बाद अब अगर उसके दोनों ये शराइत पूरी और दोनों में काफ़िया रदीफ आ रहे हैं तो उसको हुस्ने मतला भी हम कह देंगे। थर्ड शेर आप देख लीजिए, हंसा हंसा के शबे वसल अश्क बार किया, मुझे तसल्लियाँ दे दे के बेकरार किया। अब अश्क बार और बेकरार ये काफ़ी आ गए, किया रदीफ आ गए, इसे मतला सालिस कहेंगे। कि मीन्स मतला के बाद इसी तरह नेक्स्ट मतले भी चलते जाते होते हैं। और उसके बाद ये एक शेर और देखिए आप, कि हूँ आज भी गमों के बोझ तले, वो आए तो कहीं ये मुसीबत टले। अब तले आज हैं वो औरों के हम नवा, जो बरसों हमारे टुकड़ों पे पले। मीन्स तले पले ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों काफ़ी आ गए हैं, ठीक है ना। अब हूँ आज भी गमों के बोझ, अब देखो ये लास्ट पे काफ़ी है कि इसमें रदीफ नहीं है, तो बेटे ऐसी जो उनसे गज़ल होती है उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, और जिनके लास्ट में रदीफ आ जाए वो मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती हैं। अब ये जो पहली दो एग्जाम्पल थी ये मुरद्दफ़ गज़ल की थी, और ये तीसरी एग्जाम्पल थी ये गैर मुरद्दफ़ गज़ल की थी। और अब बात करते हैं मक्ता पर। बेटे मक्ता अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ काता से निकला है, काफ तोए आइन। मक्ता अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ काता से निकला है, जिसका मतलब होता है काटने की जगह, काटने का मुकाम या ख़त्म होने की जगह। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर, आखिरी ज़रूर होना है, वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको मक्ता कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुने, देखिए, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरक मोमन सनम आखिर खुदा नहीं होता, ये मोमन उसका तखल्लुस आ गया। टुक मीर जिगरे सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा चिरागे सहरी का। अब जो मीर इसमें आ गया ये मक्ता, ये दूसरा तखल्लुस आ गया, तो बेटे ये हमारा मक्ता हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने काफ़िया, रदीफ, मतला, मक्ता चारों पे बात की। अब काफ़िया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ काफ़ा से निकला है, हम आवाज़ अल्फाज और हम वज़न अल्फाज। रदीफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ रदफ़ से निकला है, तकरार से मतलब हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज, तकरार से आने वाले अल्फाज। मतला अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ तला आज से निकला है, तलू होने की जगह। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जो जिसमें काफ़िया और रदीफ हों, काफ़िया का होना ज़रूरी है, ठीक है, और ये वो मतला है। उस पर मक्ता इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।